नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेट यूट्यूब चैनल बीएल जांगेट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की समांतर श्रेणी जो चल रही है 5.3 उसमें हमने प्रश्न पीछे की क्लास में हमने कितने कर लिए थे। 5.3 में हमने एक प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लिया और उसी के साथ उसके एग्जाम्पल भी हमने पूरे कर लिए हैं। तो आ जाइए अभी तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा फटाफट और आते ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ओके है। और ये भी बता देता हूं कि आपका YouTube चैनल है और इसको ज्यादा से ज्यादा ये क्लास जो होती हैं उसको शेयर किया करो ताकि आपके परिचित लोग, आपके फ्रेंड्स, ओके, जो आप पढ़ चुके हैं या वो भी इन प्रश्नावलियों को एक्सरसाइज को माने तो पढ़ लें। ओके है, तो करें स्टार्ट। ओके है, डन, चलें स्टार्ट। आ जाओ फटाफट, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ गुलगुलो, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा। आ जाओ गुलगुलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हे गुलगुलो आ जाओ। आ गए गुलगुले। नंबर प्रश्न नंबर 2 में पहला पार्ट करेंगे अभी, ठीक है? ओके है, ठीक है। हाँ भाई, रुचिका, नेहा, मौसम, नियति, उदय, बढ़िया, शुभम और भी बहुत सारे हैं। इन सबको क्या है, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है, ठीक है। आइएगा फिर एक बार और फिर बीच में आप कमेंट देख लेंगे। तो यहां से अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा प्रश्न नंबर 1, 7 प्लस में 10 सही 1/2 प्लस में 14 प्लस में डॉट 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 और प्लस में क्या है, 84 है। प्रश्न अच्छे हैं, ध्यान से देखोगे तो। योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात करना है, योगफल। और योगफल का नाम लेते ही Sn। परंतु यहां पे एक बात दे रखी है, देखो यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहां पे ये लिखता कि 12 पदों 84 पदों तक, तो 84 को हम मान लेते n। लेकिन अब नहीं बता सकते कि 7 से लेकर 84 तक हमारे पास n कितने हैं, मतलब पद कितने हैं। तो पहले आप उनको सोल्व करेंगे कि हम इससे लेकर यहां से लेकर यहां तक हम सबसे पहले पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पद, राइट, n का मान निकालेंगे। तो मैंने पहले भी आपको यह बताया है कि यहां पे जब तक आपको कुछ नाम ना लिखा हो तो उसको हम an बोलते हैं। क्या बोलते हैं, an बोला जाता है, अंतिम पद बोला जाता है। इसको मैं लिख रहा हूं 7 प्लस 10 सही 1/2, तो 10 दूनी 20 और 21, 21 बटे में 2 प्लस में कितना, 14 प्लस में डॉट 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 प्लस में कितना, 84। आप ये मत मान लेना कि 10 में 10 सही 1/2, सॉरी 7 में 10 सही 1/2 जोड़ दो, प्लस में 14 जोड़ दो, प्लस में 84 जोड़ दो। नहीं, योगफल तो ज्ञात करना ही है, लेकिन यहां 7 से लेके 84 तक, इसके 14 के बाद कौन सी संख्या आएगी, वो एपी आपने बहुत सारी निकाली हैं उस तरीके से। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें Sn के अंदर, यहां देखो ध्यान से, n/2 2a प्लस ब्रेकेट स्टार्ट n-1 d। इसके अंदर आपको a का मान मिल गया, यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, d का मान मिल जाएगा। यहां से इस दूसरे वाले में से पहला पद घटा लोगे तो d का मिल गया। कौन नहीं मिला, n नहीं मिला। n मिलेगा तभी तो काम बनेगा। तो इसके अंदर आप n नहीं लिख सकते, ऐसे ही मर्जी से n नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि 84 पद है, लिखा ही नहीं आगे 84 पद। 84 पद लिखता तब तो इसका काम बनता, तब तो n ले लेते हम 84 को। लेकिन अब हमारे पास में इस फॉर्मूले में a और d है, n नहीं है। तो उससे पहले Sn लगाने से पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। वो देखिएगा, प्रथम पद निकाल लो,
ए का मान आपको निकालना आता ही है, जो पहले ही स्थान पे लिखा होता है, पहले ही स्थान पे लिखा 7 7। उसके बाद सार्वंतर निकाल लो, सार्वंतर डी का मान निकालेंगे, डी बराबर में दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा दो, 21 बट्टे में से 2 माइनस 7 घटा दो, इसके नीचे क्या मान लो 1, एलसीएम लेकर इसको हल कर लो। तो दिस इंप्लाइज आगे लिखिएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहां पे आ जाएगा 21 माइनस 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, बोलिएगा 21 में से 14 गए तो कितना बचा 7 बट्टे में 2। ठीक है क्या, देख लीजिएगा हमारे पास डी का जो मान आया है, वो डी का मान यहां लिख रहा हूं, वो है आपके पास 7 बट्टे में 2, 7 बट्टे में 2। ठीक है, अब रही बात इसकी कि सर ये क्या लोगे, तो फिर ये अंतिम पद लिया जाएगा, ए एन का मान लिया जाएगा, यानी ए एन, और इसको बोलते हैं आप अंतिम पद। वो मान है आपके पास कितना 84। तो इस 2 वाले प्रश्न में पहले ए एन का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, ए एन का, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 84, बराबर में ए का मान कितना दिया हुआ है 7, प्लस एन का मान नहीं पता, एन का मान तो ज्ञात ही तो करना है। डी का मान कितना है 7 बट्टे में 2, देख लो पीछे सब कुछ लिखा हुआ है भाई। ए का मान कितना है 7, डी का मान कितना है 7 बटे 2, और ये ए एन का मान आपके पास आगे लिखा ही है। ए एन का मान कितना है 84, पहले इस फॉर्मूले में रखोगे। प्रश्न नंबर 2 चल रहा है 5.3 में, इसमें आपको क्या करना है कि पहले ए एन का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाना है। ओके है क्या, अरे गुलगुला ओके है, नो डाउट, ठीक है, देख लो अभी भी। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। ओके है, ओके है, ध्यान से देखिएगा अब, ठीक है। अब इसके अंदर मान रखने के बाद आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, ठीक है। 1 मिनट के लिए भाई, टेक्निकल इशू है भाई, क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ही 7 को इस साइड लाओगे तो ये 84 माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7 बटे 2। ओके है, अब देखिएगा यहां पे ये 7 इसमें से घटाओगे, 14 में से 7 के 7, यानी आपके पास कितना हो गया 77। कितना बच गया 77 हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास n माइनस 1 इंटू में 7 बट्टे में 2, 7 बट्टे में कितना 2, तो ये 7 बटे 2 कहां जाएगा, भाग में चला जाएगा इसके, तो इधर आएगा 77 बट्टे में 7 बट्टे में 2 बराबर आएगा n माइनस 1। ये वाली संख्या गुणा में है तो इसके भाग में जाएगी, यानी ये कौन है 7 है। इससे आगे देखिएगा, इससे आगे इधर ही कर लेते हैं, ये आएगा 77 गुणा में कितना 2 बट्टे में कितना 7, ये 77 है, तो ये 2 है, इसके गुणा में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके गुणा में तो जाएगा यहाँ पे, तो गुणा में आ गया। उसके बाद इससे काट दो, ये 7 इससे 77 कट गए, कितनी बार 11 बार, और आपके पास n माइनस 1 आ गया, 11 दूनी 22। उसके बाद n माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का, तो ये 22 प्लस में 1 बराबर में कितना n, तो n बराबर कितना आ गया भाई 23, ठीक है। ये आ गया आपके पास में कितना 23, n का मान 23 आ गया। कहने का मतलब क्या है वो सुनिएगा आप,
कि यहां से 7 से लेकर यहां 84 तक हमारे पास जो पद है वो 23 है, कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये लास्ट 23वां पद है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके बाद एन निकालने के बाद आप एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। किसका? एस एन का। अब लगाओगे यहां पे एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ओके है यहां तक? ठीक है। एस कितने पदों का? 23 पदों का, तो यहां पे एन की जगह 23/2, ब्रेकेट स्टार्ट 2a इंटू में, देखिएगा ए का मान कितना? 7, पीछे जो लिया वही तो लिया जाएगा, प्लस अब की बार आ गया ना एन का मान। एन का मान कितना आया है पता है क्या? 23, तो यह आ जाएगा 23 माइनस में 1, ओके, और डी का मान है इंटू में 7/2, ब्रेकेट बंद। आगे सोल्व कर ले। आगे सोल्व करोगे तो 23 एस 23 में 2 का भाग नहीं जाता, पूरा पूरा तो 23/2 लिख दो, क्योंकि लास्ट में 2 से कट जाएगा, ब्रेकेट बंद। 7 दूनी कितने हो गए भाई? 14, प्लस में दिख रहा है ना, 23 में से 1 गए तो 22 गुणा में कितना? 7/2, ब्रेकेट बंद। ये 2 इससे कट जाएगा तो 11 कट गया, गुणा में है तो कट जाएगा, तो एस 23 आपके पास कितना आया? 23/2, ब्रेकेट स्टार्ट, ये रहेगा 14 और प्लस में 11 7 77 और ये ब्रेकेट बंद। ओके है, ठीक है जी। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास एस 23 बराबर में 23 बट्टे में कितना? 2 गुणा में, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा वो देखिए यहां पे, ठीक है, 11 7 77, 7 4 11, यहां पे 11 हो गया, और ये 7 और 1 8 और 1 है कितना बन गया? 9, ठीक है, 7 4 11 और ये 7 और 1 8 और 81 91, ठीक है। इससे आगे देखिएगा, अब ये 2 इससे भी नहीं कट रहा, तो कहने का मतलब है इन दोनों को आप गुणा करोगे, इन दोनों को क्या करोगे? गुणा करोगे। ओके है, इन दोनों को हमें क्या करना है? क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है भाई, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, गुणा करना है। तो 23 गुणा 91, इससे आगे जो आएगी आपके पास में एस 23 का मान जो आएगा हमारे पास, एस 23 कितना आएगा? 23 गुणा में 91 बट्टे में कितना? 2, यानी 23 को आप गुणा करना है किससे? 91 से, तो गुणा करो, 3 एकम 3 2, 9 तिया 27, 2 80 लग गई, और 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है, 9 तिया 27 80 लग गई, 2 9 दूनी 18 2 20, 3 का 3, 7 और 2 9 0 2, यानी आपके पास इन दोनों को गुणा किया, एस 23 का मान आ गया 2093 बट्टे में कितना? 2। अब इसके अंदर क्या करोगे? भाग देना है। क्या करना है? भाग, ठीक है, या तो इतना छोड़ दे या फिर इसके अंदर भाग दे दें आप 2 का, 2 एकम 2, आगे 0 तो 0 आ गई, आगे 9 उतार लिया, ठीक है, तो 2 चौकी कितने हो गए? 8, कितने बचे? 1, 2 छिक्की कितने आ गए? 12, कितना बचा? 1 शेषफल बच गया। तो आप एस 23 पदों का जो योगफल है वो लिख सकते हैं 1046 सही 1/2, मतलब या तो ये करेक्ट या ये करेक्ट, इस फॉर्म में भी दे रखा होगा तो आपको, ठीक है, चेक कीजिएगा। ओके है, ये आपके पास क्या आ गया? पहला आंसर आ चुका है, देख लीजिएगा। 23 पदों का योगफल 1046 सही 1/2 आ गया। ओके,
ओके है, चले क्या, यस या नो? तो ये आ गया आपके पास में पहला क्वेश्चन। कौन से में? 2 के में पहला, ये लीजिए। 2 के में दूसरा भी सेम ऐसा ही है, 34, 32, 30, 2 और 10, यहां 10 लिखा है। ये वाला प्रश्न करना है, 34, 32, 30 और 10। ठीक है, इससे आगे देखिएगा। 2 के में दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है और दूसरे में दूसरा पार्ट है इसका। पहले लिखा है 34, प्लस लिखा है 32, प्लस लिखा है 30, प्लस लिखा है डॉट 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 लिखा है, प्लस में क्या लिखा है 10। इसके आगे पद लिखा है क्या? पढ़ने में आपको लग रहा है कि पद है ना, इसका मतलब ये कौन है? ए एन है। ये कौन है? ए एन, अंतिम पद है ये। और अंतिम पद है तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? ए एन का फॉर्मूला। तो यहां से आपके पास में प्रथम पद का जो मान है वो तो आ गया कितना? प्रथम पद बोलिएगा यानी ए का मान बोलिएगा 34, सार्वअंतर डी का मान बोलिएगा, सार्वअंतर डी का मान आएगा आपके पास में कितना? ध्यान से देखिएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे यानी 32 माइनस में 34, तो यहां से डी का जो मान आएगा वो आपके पास माइनस का कितना आएगा? 2 आएगा। ये कौन है फिर? इसको समझना बस, ए एन है ये, यानी अंतिम पद लिख सकते हो आप, इसको अंतिम पद नाम दे सकते हैं। अंतिम पद मतलब ए एन का मान, और वो है आपके पास में कितना? 10। कितना है? 10। करेक्ट है, ओके है। अंतिम पद ए एन का मान है 10। ओके यहां तक? ओके, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन का। ए एन बराबर में ए प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू में डी। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एन का मान निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहां कोमा लिख रहा हूं एन, यानी पद चाहिए आपको। क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क का मतलब ज्ञात करना। पहले एन ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना है एन का मान। इसके अंदर मान रख दो अब। ए एन का मान कितना है? 10 बराबर में ए का मान कितना है भाई? 34 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है इंटू में डी का मान कितना है? -2। ओके है। अब ये 34 है वो इस साइड जाएगा 10 के, तो माइनस का 34 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा आपके पास में? 10, ये आएगा 10 माइनस का कितना? 34 बराबर में देखिएगा। ठीक है, बराबर में आपके पास क्या है? n -1 और इंटू में कौन? माइनस का 2 है, राइट। उसके बाद यहां से 10 में से 34 घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 24। देख लीजिएगा, माइनस के बचेंगे बिल्कुल। उसके बाद यहां आएगा आपके पास n -1, और ये जो है गुणा में संख्या वो इसके भाग में जाएगी तो बट्टे में माइनस का 2 आएगा। भाग वाली गुणा वाली संख्या जो जैसी है वैसी ही भाग में जाती है, चिन्ह सहित। ठीक है, चिन्ह यदि आपका माइनस है तो माइनस की जाएगी, प्लस का तो प्लस की ही जाएगी भाग में। तो ये माइनस से माइनस कट गया और ये 2 से ये भी कट गया। कितना आ गया? 12, यानी यहां पे 12 बराबर में कौन आ गया? n -1। ये माइनस का 1 इस साइड आएगा तो आपके पास में 12 प्लस में 1 बराबर में n, तो n बराबर कितना आ गया? 13, यानी n का मान जो है आपके पास में कितना आया? 13। पद कितने आ गए? 13। अब एस एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है अब? एस एन का फॉर्मूला। इसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाना है, तो यहीं पे कर लें क्या? तो देखिएगा, इसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां से इसके बाद यहां फॉर्मूला लगाना है हमें। एस एन बराबर में n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में डी ब्रैकेट क्लोज, राइट। इसमें मान रख दो अब। एस एन कितना आया? 13। एन की जगह 13 मान रखना है। ठीक है, एन की जगह क्या रखना है? 13 रखना है। तो यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे देखिएगा। इसके बाद यहां आ जाओ, एस 13 बराबर में 13 बट्टे में 2
ब्रेकेट स्टार्ट, 2 गुणा में a का मान कितना है 34, प्लस में n का मान कितना 13 माइनस 1, इंटू में d का मान कितना है -2, ब्रेकेट बंद, क्लोज ब्रेकेट बड़ा। यहां से इसके आगे आएगा s13 बराबर में 13 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा तो 13/2 ही रखना, ब्रेकेट स्टार्ट। ये 34 दूनी कितने आ जाएंगे 68, प्लस में 4 दूनी 8 6, यहां पे 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12, गुणा में माइनस का 2, ब्रेकेट क्लोज। यहां पे s13 बराबर में 13/2, ब्रेकेट स्टार्ट 68। ये आप देखिएगा इन दोनों को गुणा करोगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, और माइनस 12 दूनी 24, ब्रेकेट क्लोज। अब आएगा आपके पास s13 बराबर में 13/2 गुणा में, अब 68 में से 24 घटाओगे 8 में से 4 गए तो 4, तो ये बच गए, ओके है, और 6 में से 2 गए तो 4 ये बच गए, तो इस 2 से ये कट गए, कितने आ गए 22, कितने आ गए 22। तो इसका मतलब है ये लास्ट s13 पदों का योगफल जो आएगा वो 13 को 22 से गुणा करके लिखना है, 13 दूनी 26, ठीक है, ओके है, फिर 13 दूनी 26 और 26 में 2 80 लग गई 28, ये आ गया आपके पास, ठीक है, s13 पदों का योगफल आ चुका है, देख लीजिएगा 286, ठीक है। यानी 13 को 22 से गुणा किया, यहां पे करके दिखा देता हूं मैं, यहां पे 22 को किससे गुणा करना है 13 से, तो देख लीजिएगा मैंने क्या बोला, 13 का पाड़ा मैंने बोला 2 बार, 13 दूनी 26, 2 80 लग गई, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने हो गए 28, मतलब 286, ओके है। अब इसको कर दो रफ, देख लीजिएगा, है क्या कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और भाई देखो गुलगुलो प्रश्न को देखो फटाफट, बहुत ही अच्छे हैं भाई प्रश्न। ओके है भाई, पलक ये मयंक नाम से है, ओके। चलो 2 के में तीसरा पार्ट कर लेते हैं, 2 के में तीसरा पार्ट चेक कीजिए कौन सा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखो तीसरा पार्ट देखिए, माइनस के हैं सब, तीसरा पार्ट माइनस का 5 8 11 230, ठीक है, 5 8 11 230, ओके है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस -230, ये प्रश्न है, और ये प्रश्न कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड वाला प्रश्न है। पता है ना पहले क्या निकालना है, an से n निकालना है, an वाले फॉर्मूले से n निकालना है। तो ये माइनस के लिखे हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, सब माइनस के हैं, बाहर प्लस के हो या ना हो माइनस के हैं। तो यहां से सबसे पहले निकालोगे आप प्रथम पद, मतलब a का मान निकालोगे -5, फिर निकालोगे सार्वय अंतर d का मान निकालोगे, सार्वय अंतर d का मान निकालोगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है देखो रे -8, फिर यहां चिन्ह माइनस का लगता ही है,
फिर पहला पद कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5। फिर यहां सोल्व करो, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5, और यहां पे माइनस का कितना बचा 3। उसके बाद इसको चेक करो, ये कौन है ए एन का मान है। किसका ए एन का मान है, अंतिम पद है। तो आपको एक बात और दे रखी है, अंतिम पद। अंतिम पद किसको कहते हो आप, ए एन को कहते हो। ए एन का मान भी दे रखा है और वो है -230। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो आप इसको समझ लो ना, अंतिम पद दिया है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है पहले, तो इसके बाद ए एन का फॉर्मूला लगा दो। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ए एन का फॉर्मूला लिख दूं क्या, लिख दो, ए एन बराबर में ए प्लस ब्रेकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू में डी। मान रख दो, ए एन का मान बोलिएगा कितना है -230 बराबर में, यहां से ए का मान बोलिएगा, ए का मान कितना था आपके पास में माइनस का 5, तो यहां पे ब्रेकेट लगाओ माइनस का 5 लिखो, प्लस में एन का मान पता ही नहीं, इंटू में डी का मान कितना आया माइनस का 3 आया, ब्रेकेट बंद। ठीक है क्या, ओके है। इसके बाद आपको पता ही है कि ये संख्या पहले इधर जाएगी, तो माइनस की तो ऑलरेडी है पहले से है ना, तो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये आ जाएगी -230 और ये प्लस में 5 बराबर में n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 3 है। ओके ओके है, माइनस के 230 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के बच के 200 कितने रहे 25 और बराबर इधर n माइनस 1। अब ये बताइएगा ये वाला जो गुणा में संख्या है वो इसके भाग में नहीं जाएगी, तो यहां पे भाग में आ जाएगी, यहां पे माइनस का 3 चिन्ह सहित भाग में जाता है, पता है ना, माइनस से माइनस कट गया और भागा दे देंगे इसमें, तो देखिएगा ध्यान से, इधर 3 का भाग दे रहा हूं इसमें, 3 से इसको काट रहा हूं, इनको सबको 3 7 21 और 1 3 5 15, मतलब 75 आ गया भाई, ये आ गया 75 बराबर में n माइनस 1। ये माइनस का 1 इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा 75 प्लस में 1 बराबर n, यानी 76 आ गया n का मान। तो n बराबर कितना आ गया 76, n बराबर कितना आ गया भाई 76 आ चुका है, n का मान 76 आ गया, तो अब Sn लगा दूं, अब लगाएंगे यहां पे Sn का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे लगा दूं क्या, इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूं क्या, खिसका दो रे, इस पूरे को आप क्या करोगे, ठीक है, खिसक जा, खिसक गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर खिसका दो, लो, ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको लगाना है एस एन का फॉर्मूला, क्या लगाना है एस एन का फॉर्मूला लगाना है। अरे सीधी सी बात यही है, यहाँ पे आपकी लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीधी सीधी लाइन खींच दो ना, तो ये खींची मैंने लाइन, ठीक है, और इसको बना दिया है मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मोटा सा, 2 पार्ट बना दिए मैंने इसके, है ना। तो आप देखिएगा, अब यहां पे लगाओगे, इसके बाद हमें लगाना है एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर में, कि आगे नेक्स्ट पेज पे नहीं चलना पड़े, तभी मैंने लगाया यहाँ पे n/2 और ये 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ओके है, पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको, पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है, ध्यान से देख लें, अच्छी तरह से देख लें, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल मिलेगा इसमें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि आप मैथमेटिक्स में एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आपको नहीं आए। ओके,
भरमार मिलेंगी आपको क्लासें। उसके बाद में आपकी बोर्ड पैटर्न पे भी क्लासें मिलेंगी, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बोर्ड में जाएंगे तो आप खुले खुले हंसते हंसते डांस करते जाएंगे। ओके है। तो यहां पे आप मान रखोगे एस, देखिएगा एन का मान कितना निकाला 76, ये 76 निकाल लिया। बराबर में एन की जगह 76 रखोगे, बटे में 2, ब्रेकेट स्टार्ट, 2 गुणा में ए का मान कितना आया, ए का मान यहां भी रख रखा है -5, तो कोष्टक लगाओ -5 लिखो, प्लस में एन का मान 76 -1 इंटू में डी का मान कितना -3। ओके है। डी का मान पीछे देख लो, देखो यहां पे डी का मान कितना आया था -8, दूसरा पद माइनस, पहला पद, तो यहां पे -3 ही बचेगा ना, -11 -230, तो यहां पे -230 ए एन का मान है। उसके बाद ए एन के अंदर मान रखा, माइनस का इधर गया प्लस का हो गया, 225 बचेगा माइनस का, ये भाग में आ गया 3, तो 3 7 21, 3 5 15, तो एन का मान कितना आ गया 76। उसके बाद देखिएगा अब सोल्व करना और कुछ नहीं करना, एस 76 पदों का योगफल बराबर में, इसको काट दो, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, कितना आ गया 38, ये तो 38, और ब्रेकेट स्टार्ट, इन दोनों को गुणा करोगे -10, 5 दूनी 10, इन दोनों को गुणा किया 5 दूनी 10, प्लस में 76 -1 75, गुणा में -3, ब्रेकेट बंद, ये आ गया एस 76 बराबर आ गया 38, आगे ब्रेकेट स्टार्ट -10। अब देखिएगा इन दोनों को आप गुणा करोगे 75 को और इसको, तो चिन्ह तो रहेगा किसका माइनस का, और इन दोनों को गुणा कर दो तो 5 तिया 15, ठीक है, 7 तिया 21 और 1 22, 225 आ गया, ब्रेकेट बंद। उसके बाद देखिए एस 76, ठीक है, बराबर में 38 गुणा में, दोनों संख्या माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी, चिन्ह रहेगा किसका माइनस का, तो यहां पे ब्रेकेट लगा सकते हैं, ब्रेकेट माइनस कितना आएगा रे, -200 कितना 35, ब्रेकेट बंद, ठीक है। ओके है, ओके है। अब इन दोनों को गुणा करना है, माइनस का चिन्ह तो लगेगा लगेगा, एस 76 जो आएगा वो आएगा यहां पे माइनस का चिन्ह लगाकर, और माइनस यानी 235 को आप 38 से गुणा करना है, बड़ी संख्या जरूर आएगी, 8 पंजो 40, 40 80 लग गई 4, ठीक है, और 8 तिया 24, 24 और 4 28, 80 लग गई कितनी 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, इससे तो ये हो गया 3 पंजो 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 0, ये 8 5 13, और 8 और 1 9, ठीक है, और ये 7 और 1 8, यानी आपके पास आ गया 8900 कितना 30 आ चुका है, ठीक है, और ये है आपके पास एस 76, ठीक है भाई। अरे ओके है क्या, बॉक्स में बंद करना है, ये बॉक्स, ठीक है, एस 76 का मान आ गया -8930, इतना 76 पदों का योगफल आ चुका है। ये कितने पदों का योगफल आया 76 पदों का योगफल, इसको माइनस कर दो, रेज कर दो यार, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, ये गुणा एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके है, ओके गुणा, तो ये प्रश्न आपका पूरा 2 वाला पार्ट पूरा प्रश्न हो चुका है, ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में, फॉर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमी नहीं, लाइक भी नहीं करते हैं बच्चे, अरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके है, ओके, बार बार में नहीं पता चले कि आपको, आते ही अपनी वीडियो को शेयर कर दिया करो, जो भी आपके फ्रेंड है मित्र हैं, ठीक है, दोस्त हैं, और निजी दोस्त भी और भी होते हैं, उनके पास भी भेज दिया करो, सेंड कर दिया करो, रे गुलगुलो। तो देखिएगा यहां पे, देखो भाई, देखो देखो देखो,
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। प्रश्न नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। कौन सा कर रहेंगे? 3 का। आ जाओ। प्रश्न नंबर 3 है एक एपी में, बिल्कुल एपी में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। आपके फॉर्मूले 3 याद होने चाहिए। रफ कॉपी में इस साइड लिख लेंगे, ठीक है? करोगे तब तीनों फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। तीनों फॉर्मूले से ये 3 के प्रश्न सारे 10 पार्ट हैं, 12 पार्ट जितने भी हैं वो प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। वो तभी आएंगे जब फॉर्मूले आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है। पहले वाले प्रश्न में क्या दिया है? ए का मान दिया हुआ है कितना? 5। ए किसको मानते हो? प्रथम पद को। डी का मान दिया हुआ है कितना? 3। ए एन दिया हुआ है, ए एन मतलब अंतिम पद दिया हुआ है 50। और एन और एस एन ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहां पे एन और एस एन दोनों क्या करने हैं? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये भी ज्ञात करना है। ये 2 बात आपको ज्ञात करनी है। आ जाओ इधर बोर्ड की साइड। एन ज्ञात करना और एस एन ज्ञात करना। एस एन ज्ञात करना तो समझ गए आप, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन उससे पहले एन ज्ञात करना है। तो यहां इधर देखिएगा, मैं इधर बता रहा हूं आपको। मैंने कहा आपको फॉर्मूले लिख लो आप। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला। एस एन बराबर एन बाई 2, ठीक है? और यहां पे होता है ए प्लस में कौन? ए एन होता है, छोटे वाला फॉर्मूला। इसको छोटे वाला फॉर्मूला बोलते हैं, एन बाई 2। ओके है? यहां पे 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, तीनों फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख लिए हैं। अब मैं जो चाहूंगा फॉर्मूला इसमें जो लगेगा उसको टिक कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से। ए का मान कितना दिया हुआ है? 5। इधर देखो सूत्र में, ए वाले को टिक करो, पहले वाले में दिया हुआ है। डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है। ए एन का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है। कौन बचा? ये एन बच गया। इसका मतलब पहला फॉर्मूला लग जाएगा। पहले वाले फॉर्मूले में 3 मान दे रखे हैं तो चौथा अपने आप आना ही है। क्या करेगा बताओ? अब आप कहोगे नहीं नहीं, इसमें आ जाओ। देखो इसमें एस एन का मान दिया है क्या? नहीं दे रखा। एन का मान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। ए का मान दे रखा है क्या? दे रखा है। ए एन का मान दे रखा है क्या? दे रखा है। लेकिन इसमें 2 मान बच गए, तो कौन सा मान निकालोगे? ऐसे कोई एक मान बचता तभी तो लगाते फॉर्मूला। देख रहे हो क्या आप इधर? ओके क्या? ये फॉर्मूले लिख लिया करो, उसके बाद में टिक लगा लो कि कौन सा लग रहा है। कई बार तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे ए और यहां पे एन, तो ए एन, ए भी बच गया एन भी बच गया, तो समीकरण बन गया ए और एन में। फिर यहां पे भी लग जाएगा, ए बच गया एन बच गया, इसमें भी समीकरण बन जाएगा। इसका मतलब कई बार तो विलोपन विधि भी लगेगी। एक वाले सूत्र में ए और एन बच गया, दूसरे वाले में ए और एन बच गया, तो इसका मतलब हमारे पास 2 समीकरण बन गए, उनको विलोपन विधि से हल करेंगे। कई बार ए और डी बच गया, दूसरे वाले में ए और डी बच गया, तो विलोपन विधि से हम सरल कर लेंगे। लेकिन अब समझ में आ रहा है ना आपके ये बात वाली बात कि मैं क्या कह रहा हूं? इसको टिक लगा लिया, इसको टिक लगा लिया, इसको टिक लगा लिया। पहले वाले फॉर्मूले में कौन बचा? एन बचा। और यहां से देखो एन ज्ञात करना है, इसका मतलब पहला वाला फॉर्मूला इसमें काम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले तो आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। ठीक है क्या? ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं और चेक करने हैं। ओके है भाई? राइट है क्या? चलू आगे। एन का मान आ जाएगा तो फॉर्मूला ए एन लगाना है। पहले वाले में फॉर्मूला लगाना है ए एन का। ए एन बराबर में ए प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू में कौन? डी। ए एन का मान दे रखा है 50। अपने पास प्रश्न है, देख लीजिएगा। ए एन का मान 50 है, ठीक है?
और ए का मान 5 है और डी का मान 3 है। ए का मान 5 है तो बराबर में 5 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान हमारे पास 3 है। अब सरल करना तो आता ही है। सरल करने का मतलब है इस 5 को पहले इस साइड लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। पहला काम तो यही है, 50 माइनस में 5 बराबर में यहां पे n माइनस 1 और इंटू में कौन 3 है। 50 में से 5 गए तो बच गए आपके पास 45 बराबर में n माइनस 1 और इंटू में कितना बोलिएगा 3। अब आप बताओ ये 3 है वो इसके भाग में ही तो जाएगा, अब बिल्कुल जाएगा। तो दूसरा काम यही होता है कि 45 के भाग में दे दो कौन 3 का भाग दिया बराबर में n माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट और दोनों बाद में ब्रैकेट बंद। ठीक है यहां तक, ठीक है। 3 का भाग इसमें दे दो तो यहां पे आएगा 15 3 45, 3 एकम 3 3 पंजा 15, तो यहां से आ गया 15 और यहां पे n माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 इस साइड जाएगा तो यहां पे 15 और प्लस में 1 बराबर में कौन आ जाएगा n, तो n बराबर कितना आएगा 15। तो एक मान तो मैंने निकाल दिया, n का मान 15 आ चुका है। ठीक है, n का मान कितना आ गया 15। ये देख लीजिएगा मैंने थोड़ा सा इसको गहरा भी बना दिया कि n का मान 15 आ चुका है आपके पास। पहला तो n का मान 15 ही तो निकालना था, उसके बाद क्या निकालना था वो देखिएगा, एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो इधर आ जाओ। एस एन तो ज्ञात करना ही करना है। एन का मान हमने कितना निकाला 15, ए का मान हमारे पास में है, ए एन का मान हमारे पास में है, इसका मतलब दूसरी वाले स्टेप में ये फॉर्मूला लग जाएगा, छोटे वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बड़े वाला लगाओगे तो भी लग जाएगा, लेकिन छोटे वाला लग ही रहा है तो छोटे वाला ही लगा दो, बड़े वाले की क्या जरूरत है। तो इसमें छोटे वाला लग रहा है तो छोटे वाला लगा दो। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आपको पता है ना, छोटे वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहां पे लाइन खींच दूं क्या, ताकि छोटे वाला फॉर्मूला बना दें। ठीक है, लो जी मैंने ये लाइन खींची है, यहाँ पार्ट बना दिया है और इसको लाइन नहीं दिख रही है तो इसको बना दो मोटाई, मोटाई बना दी है इसकी। ओके, इसका पार्ट बना दिया है। इसका पार्ट बनाने के बाद में आप एस एन का फॉर्मूला लगा दो, छोटे वाला एस एन बराबर में एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस में ए एन। छोटे वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया, इसमें ए एन दे रखा है इसलिए लगाया, ए एन नहीं देता तो मैं लगाता ही नहीं। छोटे वाला फॉर्मूला एस, यहां पे एन, एन का मान कितना 15, तो यहां पे 15 लिखो, एन का मान कितना 15 और बट्टे में क्या लगाओ 2, कट नहीं रहा ना, पॉइंट में मत लिख देना पहले। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ए का मान कितना है की जगह क्या रखा 5 और प्लस में ए एन का मान कितना रखा मैंने 50, तो यहां 50 रख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। एस 15 बराबर में 15 बट्टे 2 गुणा में ब्रैकेट खोल दो, 50 और 5 55 हो गए, 55 कर दो भाई। ठीक है, अब भी 2 का भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब एस 15 बराबर में, ओके इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, 15 का पाड़ा बोलो 5 बार, 15 5 75, ओके है क्या। और जिसको नहीं आता हो तो आप 15 को ऐसे गुणा कर लेना, करना आपको काम है, करना तो आपका ही काम है, गुणा करोगे तो यहां से 5 का बोल लो, 5 का पाड़ा बोला 5 और 25, 80 लग गई 2, 5 का पाड़ा बोला 5 बार 25 और 2 27, और यहां से फिर 1 का बोलोगे तो 5, 1 का बोलोगे तो 5, तो ये 5 का 5, 7 5 12, 80 लग गई 1, 5 2 7 और 1 का 8, कितना आ गया 825, 825 और बट्टे में क्या चल रहा है भाई 2, यानी 2 का भाग भी देना है। ठीक है, ओके है क्या, ओके है, ये भाग दे दिया है यहां पे। ठीक है, 15 ओके, इसको कर दो रफ। अब इसमें भाग दे दो, आप क्या करो भाग दे दो, 825 में 2 का भाग दो, तो यहां पे 825 में आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा वो देखिए, 2 चौकी 8, 2 उतार लिया, 2 एकम 2,
उसके बाद 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर क्या बचा 1, और 1 में फिर 0 उतार लिया तो पॉइंट, और 2 पंजो 10, यानी 412, ठीक है, 412.5 आ जाएगा। तो यहां पे या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। S 15 पदों का योगफल जो आ रहा है वो आपके पास में कितना आ रहा है, 2 चौकी 8 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और पॉइंट 2 पंजो 10, ये आ जाएगा भाई। इसको कहा जा रहा है रे, ठीक है, ये आ जा, ये आ गया। लो जी, ये हो गया 3 के में पहला पार्ट। चेक कर लीजिएगा, यहां तक कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिखो और बताओ। इसको चेक जरूर कर लेना एक बार, गुणा हुआ, ठीक है, गुणा जरूर चेक कर लेना भाई। 15 पाप 75, 7 80 लग गई, 15 पाप 75 और 75 और 7 कितने आ गए 82, बट्टे में 2 का भाग दे दिया। ओके है यहां तक? अरे ओके है क्या? ओके, ठीक है, आगे देखिएगा, इससे अगला प्रश्न करते हैं इसमें, ठीक है। 3 के में दूसरा पार्ट, तीन के में दूसरा पार्ट देखिएगा। 3 के में पहला पार्ट तो यहां दे ही रखा है, 3 के में दूसरा पार्ट देखिए। लो जी, अलग अलग है, 3 का प्रश्न चल रहा है, 3 के में दूसरा पार्ट, 3 के में दूसरा पार्ट है, प्रश्न नंबर 3 लिख दिया, दूसरा पार्ट मैं यहां लिख रहा हूं, देखना दोबारा। ए का मान दिया हुआ है 7, अच्छा प्रश्न है। ए 13 दिया हुआ है, ए 13 बराबर में दिया हुआ है 35, बिल्कुल। और आपको ज्ञात क्या करना है वो देखिएगा, 35 दिया है, डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने वाली बात लिख देता हूं मैं यहां पे, डी ज्ञात करना है, बहुत सरल प्रश्न है, ये ज्ञात करना है। एक बात एक करना है आपको, एस 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, बिल्कुल। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले लिख लो, 3 फॉर्मूले इधर लिखने आपको। ए एन बराबर में ए प्लस ब्रेकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू में डी, दूसरा एस एन का फॉर्मूला छोटे वाला एन बाई 2 ब्रेकेट स्टार्ट ए प्लस एन ए और अंतिम पद ए एन, एक बड़े वाला एस एन बराबर में एन बाई 2 ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में ब्रेकेट स्टार्ट एन माइनस 1 ब्रेकेट क्लॉज इंटू में डी ब्रेकेट क्लॉज, ब्रेकेट बंद हो गया। ओके यहां तक, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में, तीनों फॉर्मूले में आप चेक करोगे, यहां आ जाओ, ए का मान कितना दिया है 7 दिया हुआ है, ए 13 ओके है, ए 13 का मान दिया है, इसका मतलब यहां पे आप 13 रखोगे एन की जगह, एन की जगह क्या रखोगे 13, इससे एन का मान इंक्लूड होता है कि एन का मान 13 है, तो यहां ए 13 आ जाएगा, उसके बाद ए 13 का मान भी दिया है, एन का मान भी दिया है, कौन बचा डी बचा, तो डी आ जाएगा। तो पहले वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए एन वाला। इसके अंदर ये कौन है वो चेक कर लें आप, ये कौन है, ये कौन है भाई, एन का मान है, ये किसका मान है, मैं यहां लिख रहा हूं, एन बराबर कितना है 13 है, एन बराबर कितना है 13। तो पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ आप, तो लग रहा है, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा डी, तो हमें डी तो चाहिए, तो डी आ जाएगा पहले। उसके बाद एस 13 लगाओगे तो यहां पे एस 13 का मतलब है ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, जो भी देखेंगे उसमें एस 13 ए का मान है ही, एन का मान 13, डी का मान हम निकाल ही लेंगे, तो छोटे वाला बड़े वाला जो भी लगेगा वो देख लेंगे। तो इसके बाद पहले वाले में वो देखिएगा, तो पहले मैं लगा रहा हूं ए एन बराबर में कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस में ब्रेकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू में कौन डी, ए यहां पे एन की जगह 13 रखो, 13 रख दिया, ए की जगह मैंने 7 रख दिया, और प्लस में एन की जगह कितना रख दिया 13 माइनस 1 और इंटू में कौन डी रख दिया,
क्योंकि डी का मान तो निकालना है। ओके है क्या यहां तक? ठीक है। अब यहां से देखिएगा A13 कितना दे रखा है, A13 का मान है 35 डायरेक्ट। A13 का मान जो है वो है 35, तो यहां पे आप रख दोगे कितना 35, तो यहां पे 35 बराबर में, ठीक है भाई, ओके है। ये 7 है और ये बच जाएंगे 12D, 7 + 12D, यहां पे 7 और प्लस में 12 और D आ गया। पहला काम ये 7 इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 35 माइनस में कितना 7 बराबर में कितना 12D। ओके, 35 में से 7 घटा दो तो यहां पे 15 में से 7 गए तो 8 यानी 28 बच गए, ठीक है। तो यहां से आ गया 12D। देख लीजिएगा भाई 12D बराबर 28 है क्या, वो देख लीजिएगा। इसमें 7 जोड़ोगे 7 और 8 15, 2 और 1 हासिल 3 आ गया, ठीक है। अब यहां से ये जो 12 है वो इसके भाग में जाएगा तो यह आ जाएगा 28 बट्टे में कितना 12, यानी डी का मान आ चुका। काट लो इसको, किससे कट रहा है 12 और 28, 2 से काट लो पहले, ये आ गया 14 और ये आ गया कितना 6, फिर 2 से काट लो, ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 साती 14, ओके है। यानी आपके पास डी का जो मान आना है वो 7 बट्टे में कितना 3 आ गया, ये है डी का मान। बोलो डी का मान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और क्या प्रश्न पूछा था? डी का मान ज्ञात करना डी का मान। अब S13 ज्ञात करना है तो सीधा फॉर्मूला, आपको ये नहीं पता कि ये लगेगा या ये लगेगा तो Sn का फॉर्मूला लगा दो ना सीधा डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहां पे S देखिएगा ये छोटे वाला लगाऊंगा मैं यहां S13, तो यहां पे 13 बट्टे में 2, A का मान भी दिया है, An का मान नहीं दिया, यहां 13 रखोगे तब आ जाएगा वहां पे। तो आप इससे आप क्या करोगे, बड़े वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। कौन से फॉर्मूले से? बड़े वाले फॉर्मूले से, ठीक है, ओके है। बड़े वाले फॉर्मूले से देखिएगा यहां पे, अब मैं लगा रहा हूं बड़े वाला फॉर्मूला Sn, तो यहां पे Sn बराबर में आ जाएगा Sn बराबर में n/2 ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में ब्रेकेट स्टार्ट n-1 ब्रेकेट बंद इंटू में डी ब्रेकेट बड़ा बंद। मान रख दो। S n का मान कितना 13, 13 बट्टे में कितना 2 ब्रेकेट स्टार्ट 2 गुणा में a का मान कितना, a का मान बोलिएगा भाई, a का मान 7, तो यहां पे 7 प्लस में n का मान कितना 13 माइनस 1 इंटू में d का मान बोलिएगा, d का मान है 7/3, तो यहां पे 7/3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। a का मान देख लीजिएगा दोबारा, a का मान 7 है, ओके, और d का मान हमने निकाल ही लिया है। अब इसको सोल्व कर ले। S13 आपसे पूछा ही है कि S13 ज्ञात करो, S13 ज्ञात करना है। 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 13/2 लिख दो, ब्रैकेट स्टार्ट लगा दो, इन दोनों को गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 आएगा, और प्लस में 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, और गुणा में 7/3 बचेगा। 3 ये इसको काट देगा 4 बार, तो यहां पे S13 जो आएगा वो आएगा 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये 14 और ये प्लस लास्ट देखिएगा 7 चौक 28, ये आ गया 7 चौक 28, 14 और 28 को जोड़ देंगे तो आपके पास में आएगा S13 बराबर में आएगा 13 बट्टे में कितना भाई 2 गुणा में, ओके है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने बनेंगे 8 4 12, ये 12, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, ओके है क्या, 42 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 42, फिर जोड़ लो 4 और 8 12, 3 और 1 4 42, और 42 ये कट गए, इससे कितने आ गए 21। अब आप यहां पे निकालोगे S13 का जो मान आएगा वो आएगा गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, मतलब आप 21 को गुणा करोगे कितनी बार 13 से, 13 का पाड़ा जिसको आता है तो 13 का पाड़ा बोल ले, और वैसे गुणा करना आता है तो वैसे गुणा कर ले, मर्जी आपकी है। तो 13 एकम 13, 13 का 3 80 लग गई 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273 आ गए, 273, ओके है।
तो यहां पे आपके पास में क्या आ गया वो देखिएगा, ठीक है। S13 का मान जो आया है वो देखिएगा, यहां पे देख लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा। लो जी, ओके है क्या यहां तक? चेक कीजिएगा। प्रश्न नंबर हमने कितने कर लिए हैं? 2। 3 के में 2 पार्ट कर लिए पूरे। उसके आगे देखिएगा, तीसरा पार्ट देखिए। ओके यहां तक, इसको रब कर दो, ठीक है। लो जी, देख लीजिए, 21 21 या 63, 80 लगे 3, 21 एकम 21, 21 21 6 27, 273 आ गया, ठीक है। एक बार चेक जरूर कर लेना गुणा भाग में। इससे नेक्स्ट प्रश्न, 3 का प्रश्न, 2 के में 3 का, 2 के में 3 का प्रश्न है वो देखिएगा। 3 के में 2 के में नहीं, 3 के में 3 का, ठीक है। प्रश्न A12 दे रखा आपको, A12 बराबर में 37। एक बात और दे रखी है, डी का मान भी दिया हुआ है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डी का मान दिया हुआ है कितना? 3 दिया हुआ है। डी का मान 3, ए ज्ञात करना, S12 ज्ञात करना, बहुत सरल है। ए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ए बराबर को ज्ञात करना है, या लिख सकते हो आप क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो, ज्ञात करना है। उसके बाद S12 ज्ञात करना है, S12 भी क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ओके है, ठीक है। अब आप देखो यहां पे A12 है तो उसको हम A+11D लिख सकते हैं, जिसमें D का मान आ जाएगा और A का मान इससे डायरेक्ट आ जाएगा, और A का मान आ ही जाएगा तो यहां से सीधा भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है, यहां से देखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखिएगा यहां पे, यहां से इधर देख लीजिएगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं वो देखिएगा, इधर इधर ध्यान से। A12 को मैंने लिखा A+11D बराबर में दे रखा है कितना? 37। इससे पीछे वाला भी वैसे कर सकते थे, लेकिन मैंने फॉर्मूले से बताया था। अब इसमें दूसरा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? A12 को क्या लिखोगे? A+11D, तो मैंने लिख दिया A+11D बराबर 37। यहां से A D का मान कितना है? 3, तो यहां से आएगा आपके पास में A प्लस में 11 इंटू में यहां D का मान 3, D का मान कितना रखा? 3, देख रहे हो ना इधर, बिल्कुल बराबर में कितना? 37। उसके बाद में देखिएगा A प्लस में 11 तिया 33 बराबर में 37, और A बराबर में आपके पास 37 माइनस में 33, तो A बराबर में कितना आ गया बोलिएगा? 4 आ गया है। तो A का मान कितना आ गया? 4, जो आपसे ये पूछा था कि A का मान ज्ञात करना है, ये आ गया। उसके बाद S12, S12 का मतलब Sn का फॉर्मूला लगा रहे, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे? Sn का फॉर्मूला लगा लो। Sn बराबर में n/2 ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में n-1 ब्रेकेट क्लोज इंटू d ब्रेकेट बंद। S कितना वो देखिएगा, यहां देखिएगा S12, तो n की जगह कितना लिखा हुआ है? S12, तो ये कौन है? n का मान है। n का मान कितना? 12, और a का मान कितना? 4, d का मान कितना? 3, a का मान 4 है, ठीक है। S12 n की जगह 12 बराबर में 12/2 ब्रेकेट स्टार्ट। ध्यान से देखते रहिए भैया, ये 2 गुणा में a का मान कितना है? 4 आया है, हमने निकाला है। n का मान कितना है? 12 माइनस 1, और इंटू में d का मान कितना है? 3 ब्रेकेट बंद। बहुत सरल है, मान रखे हैं हमने। S12 बराबर, ये तो कट पिट जाएंगे सारे, तो 2 ये कट गए 6 बार, तो यहां लिखो 6 ब्रेकेट स्टार्ट, 4 दूनी 8 प्लस में 12 में से 1 गया तो बचा 11, गुणा में कितना? 3। ओके, अब यहां पे S12 आ जाएगा आपके पास कितना? 6, और ये ब्रेकेट स्टार्ट 8 प्लस में 11 तिया 33। देखो जी, इसमें से ये घटा तो 11 बचा, 11 को 3 से गुणा, 11 तिया 33। ओके है, यहां तक ओके है। तो ये आ जाएगा S12 बराबर में 6 गुणा में, ठीक है, 8, और ये क्या आएगा? 8 4
सॉरी 41 हो गया। कितना आ गया भाई? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 11 3 1 4 41। तो S12 जो आएगा लास्ट इसका 12 पदों का योगफल 6 एकम 6 6 चौक 24 246 246 ये आ गया 246। देखिएगा यहां तक। कोई डाउट लगे तो आपको कमेंट में लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिएगा। आपका यूट्यूब चैनल है, आपका पैनल पे है, ओके है। हमने प्रश्न कर लिए हैं कितने? देखिएगा 3। और हमने पीछे के प्रश्न में कर लिए हैं पूरे कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बेटर समझ में आई होगी, अच्छे प्रश्न भी हैं, ठीक है। और इससे आगे हम अगली क्लास में इससे आगे के प्रश्न करेंगे। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं है जो नहीं करवा रखा, विथ एग्जाम्पल के साथ में हर क्लास आपको अवेलेबल होगी, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।